Good morning everyone. Today we are starting class 8 bridge course science. हमने प्रीवियस वीडियो में फूड पढ़ा था, पार्ट 4 जो हमारा था फूड का. आज हम फूड का दूसरा पार्ट करने वाले हैं which is part 5. Let's move on it. So here this is part 5 जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज़. हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी फूड के बारे में. यस कि हमें फूड के बताएं कौन से सोर्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फूड के ऐसे कौन से सोर्सेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, वाटर ऑफ एज एक्सेट्रा. एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में समझेंगे. यहाँ पे दे रखा है केस स्टडीज़ इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग voyages. Sailors often suffered from bleeding and swollen gums, a disease called scurvy. बहुत पहले के समय में जब वोएजेस का टाइम चलता था, जब लड़ाई का टाइम चलता था, तो आप पर सेलर हुआ करते थे. इसलिए मतलब जहाँ पर सिपाही रहा करते थे, सेलर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिपाही. यस. उनको क्या सफ़र करना पड़ता था? उनको ब्लीडिंग या स्वॉलन गम्स होते थे. एंड ब्लीडिंग आपको पता होगा, स्वॉलन गम्स का होता है उसको भी कहते हैं. स्कर्वी किस डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से होती है? विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी. यस. अब इसमें क्या होता है विटामिन सी में, स्कर्वी में क्या होता है कि आपके खून निकलने लगता है आपके मसूड़ों में, ठीक है, दांतों में खून निकलने लगता है. सो ड्यूरिंग अ वॉयेज इन 1746 के बारे में टाइम पे चल रहा है कि 1746 में जब लड़ाई हो रही थी, एक स्कॉटिश फिजिशियन था, उसका नाम था जेम्स लेन. उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे सिपाहियों को जब ब्लीडिंग्स और स्वर्ण गाम्स होते तो वो खट्टी चीज़ें खा रहे थे, कंज्यूम करते, जैसे लेमन्स हो गए, ऑरेंज हो गए, जिससे वो इन चीज़ों से रिकवर कर सकें. उनको खाया जाता है क्योंकि विटामिन में आपको खट्टी चीज़ें खानी चाहिए. आप नहीं खाओगे तो आपको स्कर्वी हो जाती है. यस, दैट इज़ द थिंग. इन 1960 सेंचुरी में इंडियन साइंटिस्ट ने फाउंड किया दैट सेवरल इंडिविजुअल इन द हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ द इंडिया डेवलप्ड स्वेलिंग इन द एट द फ्रंट ऑफ द नेक. अब हमने स्वेलिंग तो सुना कि हमारे दांतों के अंदर तो ब्लीडिंग होती है, तो वो स्कर्वी की वजह से होती है. अब हमारे जब नेक के अंदर जो स्वेलिंग होता है, नेक के अंदर आपका स्वेल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये होता है एक सिम्टम होता है गॉइटर का. ठीक है. हियर 1960 सेंचुरी में एक इंडियन साइंटिस्ट था जिन्होंने देखा कि हिमालय के जो रीजन थे, हिमालयस का रहते हैं नर्दर्न में, तो नर्दर्न प्लेन्स जो इंडिया का है, वहाँ पे जो हिमालयन रीजन थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नेक पे स्वेलिंग हो रही थी. ये इस चीज़ का सिम्टम होता है, गॉइटर का सिम्टम होता है. दी द सिम्टम वर रिड्यूस्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ द आयोडाइज साइड. यहाँ पे आपको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए. यहाँ पे आपको नमक की जरूरत पड़ती है, वो भी आयोडाइज की, जिससे आपको आयरन मिल सके. ठीक है. तो यहाँ पे गॉइटर हो जाता है वरना डेफिशिएंसी चीज़ से. ठीक है. सो व्हाट डू यू इंटरप्ट फ्रॉम द केस स्टडी. सो आपने इस केस स्टडी मतलब बताया जा रहा है, केस स्टडी मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन से सिम्टम्स लोगों को हुआ करते थे पहले के ज़माने में. सो विच न्यूट्रिएंट वॉज डेफिशिएंट इन द डाइट. तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हुआ करती थी उनकी डाइट्स में? दैट इज़ विटामिन सी. एंड गॉइटर के लिए इनको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए. व्हाई डिड द कंजप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम गिव द रिलीफ. तो ये बोल रहे कि ऐसी क्यों ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है जब हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है तो हमें कोई एक ही पर्टिकुलर फूड खाकर उस कंजप्शन को कंजप्ट करके हमें उस चीज़ से, उस डेफिशिएंसी से रिलीफ मिलता है. वाई? बिकॉज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा विटामिन ए, जिससे आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लॉस ऑफ विजन होता है. ठीक है. लॉस ऑफ विजन होता है. अब लॉस ऑफ विजन में क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब समझ पा रहे हो कि रात में हम देख नहीं पाते. जैसे जैसे आपका दिन ढलने लगता है तो उस टाइप में हमारी आंखें कमज़ोर होने लग जाती हैं. हमें एट द टाइम जब रात हो जाती है हमें दिखना बंद हो जाता है. तो ये विटामिन ए की वजह से होता है. इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरी सब्जियाँ खानी चाहिए. ठीक है. कंजप्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. यहाँ पे आपको कंजर्व करना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स को. ठीक है.
डिस्कस विद योर पर्स, हमने आपका डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस एंड सिम्टम्स और रेमेडीज डिसीज को करने के लिए, सही करने के लिए। हैव अ डिस्कशन इन द क्लास रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इन द डाइट, फाइंड आउट अबाउट अदर टाइप्स ऑफ डिसीजेस एंड फिल देम इन टेबल 14। टेबल 14 कॉमन सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंट डिजीजेस। कॉमन सिम्टम्स क्या होता है डेफिशिएंट डिसीज के? से फूड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे गिवन है, आप और भी फिलअप कर सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, यहाँ पे विटामिन बी भी आप लिख सकते हैं, विटामिन B12 जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विटामिन बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे डेफिशिएंट डिजीजेस गिवन है, सिम्टम्स हमें लिखने हैं, फूड आइटम्स जिससे सिम्टम्स रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, सिम्टम्स क्या होता है? यहाँ पे लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ विजन। एंड इसके लिए क्या खाना चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। मैं आपको पूरा लिख के बता देती हूँ। एंड इसकी चीज़ के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स। सेकेंड वन है विटामिन सी। तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होती है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाती है आपके माउथ के अंदर, ठीक है, या आपको ब्लीडिंग के साथ साथ स्वेलिंग गम्स भी हो जाते हैं। अब इस चीज़ के लिए हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन सी के लिए आपको खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, जिसके अंदर लिख सकते हैं आप सिट्रस फूड खाने चाहिए, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। लाइक यू कैन ईट ग्रेप्स, जो खट्टे वाले होते हैं, जामुन आप खा सकते हैं, ऑरेंज आप खा सकते हैं, जो खट्टे खट्टे चीज़ें होते हैं आप उसको खा सकते हैं। नाउ विटामिन डी रिकेट्स। तो इस चीज़ के लिए आपको सनलाइट लेनी चाहिए। फूड आइटम का अभी आई थिंक थोड़ा मुझे डाउट है फूड आइटम में क्या लेना चाहिए, बट विटामिन डी के लिए आपको सबसे बढ़िया चीज़ जिसकी आप नहीं खानी चाहिए, आपको सनलाइट लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे विटामिन डी के लिए रिकेट्स के लिए आप ले सकते हैं मिल्क पी सकते हैं, क्योंकि उसमें हड्डी की चीज़ का होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आप सिम्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, पेन्स इन बोन या पेन्स ऑफ बोन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आयरन। आयरन से हमें एनीमिया होता है। इस चीज़ के लिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आयरन की कमी से ना हमारे हैंड ना क्या होते हैं, येलो येलो होने लग जाते हैं, ठीक है, खून की कमी होने लग जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, ब्लड, ठीक है। यहाँ पे आपके ना जो हैंड्स होते हैं, मिनट, मैंने भी एक ऐसा ही हैंड बना दिया है, जस्ट मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपके हैंड में क्या होता है, हैंड में आपके धीरे धीरे येलो होने लग जाते हैं, ठीक है, स्किन टोन से येलो होने लग जाते हैं हाथ आपके। तो इस चीज़ को हम एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी ब्लड की डेफिशिएंसी आपको दिखने लगती है। इस चीज़ के लिए हमें क्या खाना चाहिए? आयरन की कमी के लिए आपको आयरन फूड्स खाने चाहिए, ठीक है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स ऑल्सो, लाइक पालक, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। इससे गॉइटर होता है, तो इस चीज़ के लिए आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खानी चाहिए, नमक खाने के अंदर मिला के। ज़्यादा फूड आइटम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड सॉल्ट ऑफ इट। यहाँ पे विटामिन बी भी होता है, एज आई टोल्ड, यहाँ पे विटामिन बी भी होता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? यहाँ पे आपको बेरी बेरी होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे इसके सिम्टम्स क्या होता है एंड हमें क्या फूड आइटम्स लेने चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो have a discussion in the class on the above diseases. This will improve your understanding about the basic knowledge of the diseases and enhance critical analyze and communicable skills. अब हम करने वाला एक्टिविटी 2 B पार्ट। India is an agriculture country with a diverse
soil and climate types where a large amount of people are involved in farming practices. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स की डाइवर्सिटी है एंड यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर के पीपल इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस के। यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। वी कल्टिवेट सेवरल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, हम बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल सीड्स, फाइबर्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। सो वी ऑब्टेन अ डेली फूड आइटम फ्रॉम दीज क्रॉप्स, हम डेली फूड आइटम्स को हम इन क्रॉप्स से फुल करते हैं। विच में बी ग्रोन लोकली और एट फार ऑफ प्लेसेस, या तो ये लोकली भी ग्रो हो जाते हैं या कभी बहुत दूर ग्रो होते हैं। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज फूड रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल, एंड हम इन चीज़ फूड रिसोर्सेज के लिए अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते हैं। So think and try to answer the following questions. How does food reach from an agriculture farm to the local market and then our house? तो how does food reach, हमारा जो फूड है वो एग्रीकल्चर फार्म से लेकर हमारे लोकल मार्केट एंड हमारे हाउस तक कैसे रीच करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहले एग्रीकल्चर फार्म में इसको अच्छे से ग्रो करा जाएगा, ठीक है, वो पूरा आप स्टेप्स लिख दोगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से कर करके आप जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पुरानी बुक में, एज यू नो दैट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वहाँ से आप पूरा लिखेंगे। या आप चाहो तो ये भी इससे छोटा कि पहले हम इनको ग्रो कर लेंगे फूड आइटम को जिसको हमें चाहिए, फिर वो जाएगा लोकल मार्केट के पास, ठीक है, वहाँ पे इसको बेचा जाएगा ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर के पास जाने के बाद ये आएगा रिटेलर के पास, रिटेलर अब इसे बेचेगा हमें और हम लेके इसे घर पे लाएंगे, इसको कुक करके खा लेंगे, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आप ये इनको इन्वॉल्व करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर लिख देना कि कितने प्रोसेस यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देने हैं। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस, तो यहाँ पे जो अमाउंट एनर्जी का और जो पूरा एफर्ट जा रहा है प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इसको ग्रो करने के लिए पहुँचाने तक हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यस, तो पूरा यहाँ पे हमें बताया गया है प्रोसेस कि जैसे हमारा चपाती ग्रो होता है, विच विल बी डन इन class, next class of our coming video. So stay tuned for next part of this video, and if you want some more videos related to Bridge course program, so comment down it for more updates.